हाय एवरीवन, वेलकम टू गीकी शीकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना बिकॉज मैं हूं आपका फ्रेंडली नेबरहुड। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड है गीकी शीकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। इसका सुबह सुबह का मैं शो देख के आया हूँ। मैंने इसका प्रॉपर एक व्लॉग भी बनाया है। ऑडियंस रिएक्शन मेरे कैसे रिएक्शन रहे, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को मेरे व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज पे जाके जरूर चेकआउट करिए। काफ़ी मज़ेदार व्लॉग है, आपको मज़ा आएगा उसमें। एंड दोस्तों रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आगे जाके स्पॉइलर होने वाले हैं, तो जहाँ पे स्पॉइलर है इस वीडियो को मत देखिए। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म थिएटर में नहीं देखी तो गाइज प्लीज़ वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर। ये थिएटर डिजर्व करती है। उसी के बाद इस वीडियो को देखना, अदरवाइज इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए जब तक आप लोगों ने इस फिल्म का मजा थिएटर में नहीं उठाया। और उससे पहले मैं आप सबको दूंगा एक छोटा सा मेरा रिव्यू कि मुझे फिल्म कैसी लगी। ये रिव्यू पूरा स्पॉइलर फ्री हो सकता है, उस रिव्यू को आप देख सकते हैं। जहाँ से स्पॉइलर शुरू होंगे मैं आपको वार्निंग दे दूंगा कि ये वाला पार्ट आप अवॉइड कर सकते हैं, इसमें स्पॉयलर्स हैं। लेकिन गाइस प्लीज़ डू वॉच दिस फिल्म इन थिएटर। प्लीज़ डू वॉच दिस फिल्म थिएटर। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत मज़ा आएगा। ये थिएटर में देखकर ये फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और रिक्वेस्ट, मेरा व्लॉगिंग चैनल की तरह मेरा गेमिंग चैनल भी है, इसका नाम है अभिनीत प्लेज। उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉमेंट में भी है। तो प्लीज़ आके मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरे गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। इसमें कोई स्पॉइलर नहीं हो सकता है, इसको आप बिंदास देख सकते हैं। तो गाइज कैसे शुरू करूँ इस फिल्म के बारे में आपको तारीफ करना। गाइज ये लिटरली एक ऐसी फिल्म है जो हम डिजर्व करते हैं। इसमें स्पाइडरमैन की क्या काबिलियत है, स्पाइडरमैन किस लेवल पे पहुंचता है, ये फिल्म हमको दर्शाती है। आई नो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं, बट स्टिल गो एंड वॉच दिस फिल्म इन द थिएटर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत जगह इमोशनल भी है, आप तालियां बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, आपके लिटरली मुंह से वो व्हाट अ सीन वैसे टाइप के आपके एक्सप्रेशंस होंगे। एवेंजर्स एंड गेम की तरह वो काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म थिएटर को स्टेडियम में बदलते हुए नजर आएगी। बहुत ज़्यादा हूटिंग होने वाली है। ये फिल्म एक इमोशनल राइड है, एक नॉस्टैल्जिक राइड है, जो कि हम देखेंगे पीटर पार्कर की एंड कैसे वो बचपने से ज़रा मैच्योर होता है, उसकी लाइफ कैसे नए पड़ाव पे पड़ती है एंड कैसे वो लाइफ जीना सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फिल्म नॉस्टैल्जिया से भरी हुई है एंड पूरे टाइम आप फिल्म में यू विल बी लिटरली सिटिंग ऑन द एज ऑफ योर सीट्स। काफ़ी मज़ा आने वाला है। उसके साथ मैं आपको कुछ रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। अगर आप लोगों ने लोकी, वांडा विजन, व्हाट इफ वगैरह नहीं देखा है, इनफैक्ट आपने नेटफ्लिक्स वाली सीरीज डेयरडेविल भी नहीं देखी है, तो उनके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज ज़रूर रख लीजिए ताकि आप जब ये फिल्म देखें तो और भी बेटर तरीके से आप इसको एंजॉय कर पाएँ। इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। फिर से रिपीट करता हूँ, डेयरडेविल, वांडा विजन, व्हाट इफ, लोकी, इसको जाके ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप पुरानी स्पाइडरमैन फिल्म्स का भी एक रिकैप चाहते हैं, स्पाइडरमैन 2002 से लेके स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तक, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने हर एक स्पाइडरमैन फिल्म जितनी अभी तक आई है सबको एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपके लिए एक रिकैप हो जाए। वो वीडियो आपको इजीली मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। अब बढ़ते दोस्तों स्पॉइलर पार्ट की तरफ। यहाँ पे स्पॉइलर शुरू है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज़ डोंट वॉच दिस वीडियो। फिल्म देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना या फिर यहाँ से कंटिन्यू करना। चलिए बढ़ते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है कि मार्वल स्टूडियोज को सामने लोगो आ रहा है एंड यहाँ पे जे जॉनसन जेमसन की आवाज़ चल रही है। वहीं के इवेंट्स कंटिन्यू किए जाते हैं जहाँ पे फार फ्रॉम होम कंप्लीट हुई थी, यानी कि मिस्टीरियो ने रिवील कर दिया कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन के ऊपर मिस्टीरियो की डेथ का चार्ज भी लग चुका है। जो भी सब कुछ यहाँ पे हुआ था फार फ्रॉम होम के एंड में एक्जैक्टली वही चल रहा है। जे जॉनसन जेमसन यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं स्पाइडरमैन को कि वो ही असली कातिल है, मिस्टीरियो हीरो था। एंड तभी देखते हैं कि जितने मॉब है, जितने भी आसपास के लोग हैं, वो एमजे की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड स्पाइडरमैन घबरा जाता है कि अब करूँ क्या। तभी वो क्विकली वहाँ से कूदता है एंड एमजे को अपने साथ लेके चल जाता है। हर जगह न्यूज़ रिपोर्ट चल रही हैं, न्यूज़ वाले हेलीकॉप्टर्स हैं जो उसको पीछे पड़ रहे हैं, पुलिस वगैरह, बहुत ज़्यादा हौच पौच का सीन है। इसमें स्पाइडरमैन यहाँ पे सबवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेन का इस्तेमाल करता है उसी एरिया से निकलने के लिए। मतलब वो ट्रेन में चढ़ता लेकिन अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ से भाग निकले। इसी बीच ब्रिज के ऊपर स्पाइडरमैन नेट से ही बात करता है एंड वो घबरा रहे हैं क्या करूँ। नेट भी ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। लेकिन इसी बीच हो ही रहे दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कि स्पाइडरमैन का साथ देते हैं एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मिस्टीरियो का साथ देते हैं, कहते हैं कि स्पाइडरमैन ने गलत किया मिस्टीरियो के साथ। और वहाँ तो मिस्टीरियो का जो फॉलोअर था वो स्पाइडरमैन के सूट के ऊपर ग्रीन पेंट भी फेंक देता है गुस्से में आके। उसके बाद फिर पीटर पहुंचता है आंट मे के पास, जहाँ पे पता चला कि आंट मे और हैप्पी का जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है और आंट मे भी अपने हैप्पी के साथ ब्रेकअप के ऊपर जस्ट उभर ही रही हैं। और फिर शुरुआत होती है दोस्तों पुलिस इन्वेस्टिगेशन की। मीडिया, पुलिस सब पीटर पार्कर के पीछे पड़े हैं एंड जानना चाहते हैं कि पीटर पार्कर ने मिस्टीरियो क्यों मारा। सबसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पीटर पार्कर बार बार अपने डिफेंस में ये कहता है कि नहीं, मैंने नहीं मारा, वो ड्रोन हमला भी मैंने नहीं किया, मुझे उस फ्रेम किया गया है। और जब यहाँ पे पीटर को लगता है कोई उसके सामने उम्मीद नहीं है, तभी एंट्री होती है मैट मर्डॉक की।
एंड गाइस यहाँ पे भी एक सीन था जब ऑडियंस पागल हो गई थी खुशी के मारा। मैट मर्डॉक यहाँ पे एंटर करता है और उसको फिलहाल बेल देना देता है। फिर आगे होता ही है कि मैट आर्ट में हैप्पी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं एंड वो कहता है कि जितने भी चार्जेस है वो तो फिलहाल लिफ्ट हो चुके हैं। एंड तभी हम देखते हैं बाहर से कोई आदमी ईंट फेंकता है उन्हें घर पे, लेकिन मैट मर्डॉक ईंट आगे किसी को लगती उससे पहले यहाँ पे उसको पकड़ लेता है। ऑल्सो यहाँ पे पीटर पार्कर जो स्पाइडर सेंस है वो भी काम करे तो वो भी पकड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले मैट मर्डॉक ने पकड़ लिया था, हिंटिंग कि उसके पास भी भैया ताकत है, उसके पास भी सेंसेस हैं। और पीटर पार्कर पूछता है कि तुमने कैसे किया, मतलब मैट मर्डॉक तो अंदर है। हम मैट मर्डॉक यहाँ मजाक में कहते हैं क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा लॉयर हूँ, आई एम ए वेरी गुड लॉयर। लेकिन दोस्तों समस्या ये नहीं है, अब इसके बाद एक बात तो समझ आ चुकी है कि पीटर और आंट में यहाँ पे सेफ नहीं है। एटलीस्ट आंट में तो यहाँ पे सेफ नहीं है क्योंकि कोई ना कोई हमला कर सकता है, आग लगा सकता है घर में, मॉब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है स्पाइडरमैन के। तो डिसाइड करते हैं कि हम हैप्पी के एक हाई सिक्योरिटी वाले जगह पे जाके रहेंगे। पीटर पार्कर अपनी वापस नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी जीना शुरू करता है। पीटर, नेड और एमजे जब स्कूल पहुंचते हैं तो जितने भी बच्चे वगैरह सब उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे हैं, सब लोग पीटर पार्कर के साथ होना चाहते हैं, मतलब वो स्पाइडरमैन है, ये कोई बिलीव नहीं कर पा रहे। उसी के साथ यहाँ पर प्लानिंग चल रही थी तीनों बच्चों की, यानी कि पीटर, नेड और एमजे की प्लानिंग चल रही थी कि वो एक साथ कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म बनेंगे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, MIT। लेकिन तीनों की ही अर्जी को रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी चल रही है अगेंस्ट स्पाइडरमैन, इसमें हर कोई फंसा है, सिर्फ पीटर अकेले नहीं फंसा, नेड, एमजे, आंट में भी फंसी। जितने भी पीटर पार्कर आसपास वाले हैं, जस्ट बिकॉज ही वॉज स्पाइडरमैन, उसकी वजह से उनको MIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एंड पीटर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, अब करें तो क्या करें, ऐसे तो ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। अब यहीं पे पीटर पार्कर के पास आइडिया आता है क्यों ना मैं डॉक्टर स्ट्रेंज से जाके मदद लूँ। अब यहाँ पे पीटर पार्कर जैसे सेक्टर सेंटर में पहुँचता है, यहाँ पे देखते हैं कि पूरा सेक्टर सेंटर में स्नो है, बर्फ़ गिरी पड़ी है क्योंकि किसी ने पोर्टल बंद नहीं किया था साइबेरिया का, तो सारी बर्फ़, सारी ठंड यहाँ पे आ चुकी है। पीटर पार्कर यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप टाइम में वापस जाके लोगों को भुला दो कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। और उसी के साथ साथ वोंग अब सॉर्सर सुप्रीम बन चुका है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए ब्लिप की वजह से खत्म हो चुका था, इसलिए इसी बीच वोंग सॉर्सर सुप्रीम बन गया था। और वोंग यहाँ पे एक चेतावनी देके जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को कि देखो कुछ भी हो जाए उस स्पेल का इस्तेमाल मत करना जिससे कि सबकी मेमोरी गायब हो जाती है क्योंकि इसमें खतरा है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ऑफ कोर्स मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली वो इसका इस्तेमाल करता है। वो पीटर पार्कर को अपने साथ लेके जाते हैं नीचे की तरफ बेसमेंट में, और डॉक्टर स्ट्रेंज जब उस मंत्र को पढ़ना शुरू करते हैं जिससे कि सबकी मेमोरी वाइप हो जाएगी, पीटर इतने में डर जाता है कि सब अगर भूल जाएंगे तो उसमें नेड, एमजे, आंट में भी भूल जाएंगे, हैप्पी भूल जाएगा, हर कोई भूल जाएगा, ये तो गड़बड़ वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि नेड और एमजे याद रखें, लेकिन इसी बीच में पीटर इतना घबरा चुका था, एंजाइटी में इतना कुछ बोलते रहते हैं कि जो मंत्र था वो गलत हो जाता है। और जैसे मंत्र खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, जैसे कि सबके सब भूल चुके हो कि पीटर कौन है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अब तुम फिर से ट्राई करो MIT में जाने का। और पीटर पार्कर यहाँ पे तुरंत कॉल मिलाता है फ्लैश थॉमसन को, जो कि खुद MIT में पहुंच चुका है और उसका फ्रेशमैन ईयर है, फिर उसका फर्स्ट ईयर चल रहा है कॉलेज का। और फ्लैश यहाँ पे बताता है कि जो एडमिशन कराती हैं औरत वो फिलहाल एयरपोर्ट की तरफ निकल गई है, अगर तुम उनको सही टाइम पे पकड़ लो तो मे भी उनसे बात कर सकते हो। पीटर पार्कर तुरंत उस औरत से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है डॉक ऑक की, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की। एंड बैकग्राउंड में वही उनका थीम म्यूजिक प्ले हो रहा है जो कि प्ले हो रहा था स्पाइडरमैन 2 में। और डॉक ऑक यहाँ पे रिकॉग्नाइज हो करता है कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पीटर पार्कर दूसरा है। यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है स्पाइडरमैन और डॉक ऑक के बीच में। एंड इसी फाइट के बीच में वो जो औरत थी जो कि एडमिशन कराती है MIT में, वो भी गिरने वाली होती है अपनी कार से, लेकिन स्पाइडरमैन उनको जाके बचा लेता है। उस फाइट में फिर हम आगे ये देखते हैं कि डॉक ऑक कुछ नैनोबॉट्स अपने टेंटिकल्स में रख लेता है जो कि स्पाइडरमैन के ऊपर लगे थे। लेकिन जैसे ये नैनोबॉट्स यहाँ से निकलते हैं और पीटर पार्कर से छाती पे आते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे हम देखते हैं डॉक ऑक कहते हैं तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। एंड पीटर पार्कर खुद कंफ्यूज होते हैं, मतलब मैं तो पीटर पार्कर हूँ। लेकिन सिंस अब नैनोबॉट्स डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स पे लग गए थे, स्पाइडरमैन ने फिर पीटर पार्कर उनको कंट्रोल कर लेता है। पीटर अपने आप को फ्री करने के बाद जाता है उस MIT एडमिशन वाली वुमेन के पास, उस औरत के पास, एंड कहते हैं कि प्लीज़ कुछ हो सके तो कर लो। एंड वो औरत कहती है तुम हीरो हो। एंड वो कहती है कि जो भी मेरी साइड से हो सकता है तुमको MJ को, नेट को कॉलेज में पहुँचाने का मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी। और इसके बाद फिर एंट्री होती है ग्रीन गॉब्लिन के। एंड गाइस व्हाट अ सीन यार, ये ब्रिज वाला सीन बहुत प्यारा है। लेकिन स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच में लड़ाई हुई थी, उससे पहले यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और पोर्टल के थ्रू डॉक ऑक और पीटर पार्कर को अपने साथ लेके चल जाता है और सेक्टर सेंटर में बंद कर देता है डॉक ऑक को, जो कि एक स्पेशल मैजिकल प्रिजन सेल उसने बना रखी है। और इसी सेल में हम ये देखते हैं कि एक सेल में डॉक ऑक है और दूसरे सेल में, दूसरी जेल में बंद है लिजर्ड, अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे सबको सब कुछ समझाता है कि मल्टीवर्स कैसे है, कैसे मंत्र गलत होने की वजह से जितने भी विलेंस थे दूसरे यूनिवर्स के वो इस यूनिवर्स में आने लग गए हैं। एंड फिलहाल यहाँ पे पीटर पार्कर काम है
कि बाकी जितने भी बचे कुछ विलन्स हैं लिजर्ड और डॉक ऑक को छोड़ के, यानी कि इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ग्रीन गॉब्लिन, इनको ही पकड़ के वापस लेके आना है और इस सेल में बंद करना है ताकि फ्यूचर में इसको बाद में वापस अपने अपने यूनिवर्स में भेजा जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पे पीटर पार्कर वे स्पाइडरमैन के हाथ एक मैजिकल स्पेल बोलते हैं जो कि ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट कर देंगे जितने भी विलन्स हैं उन सेल में, सेक्टन सेंट्रम की सेल में, उन विलन्स को। नेड और एमजे मदद करती है इस एक्सपेडिशन में पीटर पार्कर की इन विलन्स को पकड़ने के लिए। उनको लगता है जो कि ग्रीन गॉब्लिन है, बाद में पता चलता है वो इलेक्ट्रो है। वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था नेड को भी, वो ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ने के लिए जा रहे थे लेकिन बाद में इलेक्ट्रो निकलता है। और यहीं पे स्पाइडरमैन इस्तेमाल कर रहे हैं गोल्डन और ब्लैक सूट का, लेकिन ये कोई नया सूट नहीं दोस्तों, ये वही रेड एंड ब्लैक वाला सूट है, बस पीटर पार्कर ने इसको उल्टा पहन रखा है क्योंकि उसके बाद ग्रीन स्टेन था, वो गंदगी लग गई थी, इसलिए सूट को उल्टा पहना हुआ है पीटर पार्कर ने। पीटर और इलेक्ट्रो के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई होता है और इलेक्ट्रो होता है वो उस लड़ाई को जीत रहा होता है। पीटर पार्कर हो सकता है वो मार भी देता, लेकिन सैंडमैन आता है और पीटर पार्कर की मदद करता है इलेक्ट्रो से लड़ने में। और उसके बाद फिर पीटर वही अपने मैजिकल का इस्तेमाल करता है, अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और दोनों को, सैंडमैन को और इलेक्ट्रो को, उसी सेल में वापस भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि पीटर पार्कर के पास कॉल आती है आंट मे की, वो बताती है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उससे मिलने के लिए गया था और आंट में काम करते हैं फीस्ट पे। फीस्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन PS4 गेम खेला हो तो आप सब लोग जानते होंगे, फीस्ट एक फैसिलिटी है, फूड, इमरजेंसी, शेल्टर एंड ट्रेनिंग, एंड बेसिकली ये उन लोगों के लिए जगह है जो कि होमलेस है, वहाँ पे खाना पीना रहना वहना सब कुछ यहाँ पे मौजूद है होमलेस लोगों के लिए फीस्ट पे। एंड यहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न एक होमलेस इंसान बन के पहुंचता है आंट मे के पास। पीटर पहुंचता है फीस्ट में एंड देखता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चलता है कि ऑस्कोप एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते MCU में, MCU की जो मेन टाइम लाइन है टॉम हॉलैंड वाले MCU में, तो उसके पास कोई भी जाने के लिए जगह नहीं है। नॉर्मन ऑसबॉर्न को नहीं पता वो कहाँ पे जाए। नॉर्मन ऑसबॉर्न को बस एक स्पाइडरमैन का साइन दिखा था फीस्ट के पास, इसलिए वो सोचा कि यहाँ पे जाना ठीक रहेगा। पीटर पार्कर नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपने साथ लेके जाता है लेकिन उसको लॉकअप में बंद नहीं करता और आपस में सारे के सारे विलन्स बात करने की क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम कहाँ से हो, ये कहाँ से हो। और तभी आता है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड उसके हाथ में वही क्यूब है जिसको वो बोलता है मैकिना डिक डॉनिस, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, लेकिन बस उसको यहाँ पे मैजिकल क्यूब बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताता है कि इस क्यूब के जरिए जितने विलन्स आ चुके हैं इनको वापस अपने यूनिवर्स में भेज सकता है, लेकिन जिन भी विलन्स की डेथ हो गई थी अपने अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से लड़ते हुए, वो वापस अपने यूनिवर्स में जाके फिर से मर जाएंगे। लेकिन पीटर पार्कर की आंट मे ने उसको ये कहा था कि तुम अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हो, प्लस उसको मिस्टीरियो की भी डेथ का था, तो उसके दिमाग में स्पाइडरमैन के फिर पीटर पार्कर के दिमाग में ये आता है कि जितने भी लोग हैं अगर मैंने इनको अपने अपने यूनिवर्स में भेज दिया तो सारे मर जाएंगे। ऐसा नहीं चाहता पीटर पार्कर कि अपने यूनिवर्स में जाके मर जाए। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज से उस क्यूब को लेके भागता है और यहीं पर लड़ाई शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच में, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन का इस्तेमाल करता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन इस लड़ाई को स्पाइडरमैन जीत जाता है और उस क्यूब को लेके पहुंचता है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन वहीं पे जहाँ पे सारे के सारे विलन्स बंद हैं। और स्पाइडरमैन यहाँ पे दो चॉइसेस रखता है सारे के सारे विलन्स के सामने। वो कहता है या तो तुम अपने यूनिवर्स में चल जाओ और मर जाओ, या फिर तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमको क्योर करता हूँ, तुम यहाँ पे सही सलामत रहोगे, लेकिन कोई भी तुमको बदमाशी नहीं करनी है। और ऑब्वियसली जितने भी विलन्स वहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि हाँ हमको तो भैया तुम्हारे साथ चलना है, हमको मरना क्यों है। उसके बाद फिर पीटर पार्कर उस क्यूब को देता है MJ एंड कहता है कि अगर तुमको मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो जो क्यूब पे बटन है इसको दबा देना और इंस्टेंटली जितने भी विलन्स हैं अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर विलन्स ने कुछ भी शैतानी करने की कोशिश करी, कुछ भी दिमाग चलाने की कोशिश करी, उनको तुरंत अपने यूनिवर्स में भेजा जाएगा और वो मर जाएंगे। पीटर पार्कर सारे विलन्स के साथ पहुंचता है हैप्पी की जगह पे जहाँ पे हैप्पी रहता है और वहाँ पे सारे के सारे स्टार्क टेक भी मौजूद है। और दोस्तों जहाँ पे पीटर पार्कर के पास टेक है वही स्टार्क टेक है जो कि उसने फार फ्रॉम होम में भी इस्तेमाल की थी। और पीटर पार्कर यहाँ पे अपने बनाता है नया सूट। और नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे अपनी एक फेमस लाइन बोलते हैं स्पाइडरमैन 2002 से, आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ। स्टार्क टेक की मदद से यहाँ पे एक क्योर बनाया जाता है जो कि डॉक ऑक, इलेक्ट्रो और नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए। यहाँ पे एक नई डिवाइस बनाई जाती है जिसके थ्रू डॉक ऑक अपने टेंटिकल आर्म्स को कंट्रोल कर सके और सिमिलरली इसी तरीके से इलेक्ट्रो भी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और आर्क रिएक्टर उसको मिलता है इलेक्ट्रो को, जो कि आपने ट्रेलर में देख लिया होगा। और वहीं पे बनता है एक इंजेक्शन जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन का जो भी कब्जा था उसके दिमाग पे, जो क्रेजी हुआ था बीच बीच में, उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ पे हो जाती है गड़बड़। नॉर्मन ऑसबॉर्न के दिमाग पे ग्रीन गॉब्लिन चढ़ जाता है और सारे के सारे विलन यहाँ पे हमला करने पहुंचते पीटर पार्कर पे। और इतने में होता है कि बहुत तगड़ी फाइट सीन होता है सारे विलन और स्पाइडरमैन के बीच में और ग्रीन गॉब्लिन पंपकिन बॉम्ब के जरिए मार डालता है आंट मे को। पीटर पार्कर रोकने की कोशिश करता है बट वो फेल हो जाता है और आंट मे चल बसती है। आंट मे मरने से पहले पीटर पार्कर को एक बात बोल गई थी जिसका काइंड ऑफ मीनिंग यही था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हैप्पी तभी आता है और पीटर पार्कर को अपने साथ ले जाता है, लेकिन आंट मे अब तक चल बसी है। आगे बढ़ते हैं हम नेड के अपार्टमेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं कि नेड
किसी तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है स्लिंग रिंग, जिसके जरिए पोर्टल खोला जा सकता है और पीटर पार्कर, टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर को ढूंढ के ला सकते हैं। एमजे और यहाँ पे दोनों बैठे होते हैं एंड यहाँ पे नेड खोलता है पोर्टल। यहाँ पे वो आवाज लगाते हैं पीटर, स्पाइडरमैन वगैरह, एंड सामने स्पाइडरमैन निकल के आते हैं एंड ये स्पाइडरमैन है एंड्रयू गारफील्ड। एंड्रयू गारफील्ड की इस तरीके से यहाँ पे एंट्री होती है, लेकिन एमजे यहाँ पे कंफ्यूज है कि ये कौन है और एमजे से कलाबाजी भी करवाती है, कहती है देखो ऊपर चढ़ो, दीवार पे चिपक के दिखाओ, आगे चल के दिखाओ। और फिर यहाँ पे एमजे पूछती है क्या हुआ। नेड कहता है कि शायद मैं गलती से कोई और पोर्टल खोल लिया। फिर यहाँ पे एमजे कहती है फिर से ट्राई करो। नेड फिर से इस्तेमाल करता है उस स्लिंग रिंग का, उसने हाथ में रिंग पहनी हुई है, वो स्लिंग रिंग है। एंड इस बार जब वो खोलते पोर्टल, यहाँ पे सामने निकलता है टॉबी मैगवायर। टॉबी मैगवायर वाली यहाँ पे एंट्री होती है एंड स्टार्टिंग में लगता है कोई रैंडम इंसान है। एमजे और नेड को यही लगता है रैंडम इंसान, लेकिन वो एक्चुअली टॉबी मैगवायर, पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन। गाइस यहाँ पे थिएटर खत्म हो चुका था एक्साइटमेंट में, और सामने एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर एक दूसरे खड़े हैं एंड दोनों एक दूसरे को जाले फेंकते हैं, लेकिन दोनों की जरिए डिफेंड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जान पाते हैं कि एक्चुअली दोनों स्पाइडरमैन है अपने अपने यूनिवर्स के। उसके सारे के सारे पहुंचे स्कूल की छत पे, जहाँ पे देखते हैं कि टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉम हॉलैंड काफी ज्यादा उदास है और एंड्रयू गारफील्ड वाला पीटर पार्कर और टॉबी मैगवायर वाला पीटर पार्कर उसको मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने भी किसी को अपनी जिंदगी में खोया है, जैसे तुम्हारी एमजे है, मैंने अपनी ग्वेन स्टेसी को खोया। और टॉबी मैगवायर भी यहाँ पे अंकल बेन की बात करते हैं एंड यहाँ पे वो पूरे प्लान की तैयारी करते हैं। टॉम हॉलैंड का बेसिकली प्लान ये है कि सबको क्योर करना है, जितने भी विलेंस हो सबको क्योर करना है। उसके बाद सब पहुंचते हैं स्कूल की साइंस लैब में एंड यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार सीन होता है। यहाँ पे टॉम मैगवायर से पूछा जाता है कि वो जाले कैसे छोड़ लेता है बिना वेब शूटर्स के। उसके बाद जब क्योर वगैरह सब कुछ रेडी हो जाता है, जो उनका प्लान था वो रेडी हो जाता है, उसका टॉम हॉलैंड यहाँ पे कॉल करता है जे जॉनर जेमसन को, ताकि पूरे शहर में उसकी स्ट्रीमिंग हो पाए या फिर ब्रॉडकास्ट कर पाए एंड बता पाए सब, खासतौर पर विलेंस को बता पाए कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पे काम चल रहा है और वो मॉडिफाई करी जा रही है कुछ कैप्टन अमेरिका को ट्रिब्यूट देने के लिए। यहाँ पे तीनों स्पाइडरमैन में आपस में बातें चलती हैं और वो डिस्कस करते हैं कि उनकी पास्ट लाइफ में क्या क्या हो चुका है। एंड्रयू गारफील्ड ग्वेन स्टेसी के डेथ के ऊपर उभर रहे, टॉबी मैगवायर अपनी लाइफ में काफी अच्छे तरीके से सेटल्ड है। अब सारे के सारे विलेंस एक साथ सामने आने लगते हैं एंड यहीं पे पता चलता है कि टॉम हॉलैंड एक्चुअली एक एवेंजर है एंड एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैगवायर को पता ही नहीं कि एवेंजर क्या होता है, क्योंकि उनके यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि टॉम हॉलैंड स्पेस में जाके एलियन से लड़ चुका है। टॉबी मैगवायर कहते हैं कि मैं भी एक एलियन से लड़ चुका हूँ, जो कि एक एलियन सिम्बायोट था, यानी कि वेनम। लेकिन एंड्रयू गारफील्ड कहता है मैं एक मैकेनिकल राइनो से लड़ा हूँ। नेड और एमजे उसी क्यूब का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वाली और साइंस लैब में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे वो साइंस लैब में पहुंचते हैं, नेड उस पोर्टल को बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लिजर्ड वहाँ पे आ जाता है। लेकिन टॉम हॉलैंड दोनों को जाके, यानी कि नेड और एमजे को जाके बचा लेता है। अब सब के सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर है जहाँ पे काम चल रहा है और यहीं पे डिसाइड करते हैं कि हम सब के सब एक टीम की तरह काम करेंगे। लेकिन तभी देखिए डॉक ऑक एक्चुअली अच्छा हो चुका है और विलेंस के अगेंस्ट काम करता है, टॉम हॉलैंड की मदद करता है। और यहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज की भी एंट्री होती है, जो कि टॉम हॉलैंड में डांट लगाता है कि तुमने क्या किया, ये किया, वो किया। और तभी ग्रीन गॉब्लिन आता है जो कि यहाँ पे हमला करता है डॉक्टर स्ट्रेंज इस क्यूब पे, और जितने भी डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल्स बंद थे उस क्यूब में, वो सारे के सारे बाहर निकलने पड़ते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को बेसिकली अपनी क्यूब वापस बंद करनी है और जितने भी स्पेल्स है उनको वापस इकट्ठा करके उस क्यूब में बंद कर देना है। धीरे धीरे करके हर एक विलेन को यहाँ पे क्योर किया जाता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रो और एंड्रयू गारफील्ड के बीच का तो वो आइकॉनिक सीन होता है जब वो कहता है यू नॉट नोबडी, यू आर समबडी। और दोस्तों इसी बीच ये भी हुआ था कि एमजे ऊपर से नीचे गिरने वाली थी और टॉम हॉलैंड उसको बचा नहीं पाता, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड आता है और एमजे को बचा लेता है। बेसिकली उसको जितना भी रिग्रेट था ग्वेन स्टेसी को ना बचा पाया, इस बार एंड्रयू गारफील्ड ने एमजे को बचा लिया था। और अब आगे होता है कि जो फाइनल विलन बचा है ग्रीन गॉब्लिन, टॉम हॉलैंड उसको मारना चाहता है, लेकिन टॉबी मैगवायर बीच में आता है उसको मारने से रोक देता है। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन यहाँ पे स्टैप करता है टॉबी मैगवायर को और उसके बाद टॉम हॉलैंड किसी तरह समहाउ ग्रीन गॉब्लिन के अंदर इंजेक्शन या फिर वो क्योर लगा देता है और उसको ठीक कर देता है। लेकिन अभी मुसीबत टली हुई नहीं है, जितने भी स्पेल्स बाहर निकले क्यूब के उन सबको वापस इकट्ठा करके इस क्यूब में बंद करने। लेकिन इसका सिर्फ एक ही क्योर है, एक ही इस्तेमाल है, और वो ये है कि वो स्पेल जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया गया था ताकि जिसे हर कोई भूल जाएगा कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, उसी के जरिए सबको ठीक किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जितने भी विलन है जो जानते हैं कि टॉम हॉलैंड, पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन एक ही है, वो यूनिवर्स में रह जाएंगे सारे विलन्स। और फाइनली जैसे ही वो मंत्र पढ़ा जाता है, सारे के सारे विलन्स इंक्लूडिंग 2 स्पाइडरमैन जितने भी थे वो अपनी यूनिवर्स में आते हैं। उससे पहले दोनों अच्छा खासा फेयरवेल लेते हैं, तीनों एक आपस में एक दूसरे गले मिलते हैं, इन्हें अपने अपने यूनिवर्स में सब लौट जाते हैं। और टॉम हॉलैंड ने यहाँ पे एमजे और नेड को ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम लोगों को याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, तुमको सबको याद दिलाऊंगा मैं। कि स्पेल हो जाने के बाद कुछ वक्त बीत चुका है और टॉम हॉलैंड नॉर्मल अपने पीटर पार्कर वाले सिविलियन क्लोज में एंड वहाँ पे याद कर रहे हैं उन लाइनों को, वो कैसे एमजे को समझाने वाला है कि मैं ही पीटर पार्कर हूँ। पीटर पार्कर या फिर टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर पहुँचता है एक कॉफी शॉप में जहाँ पे एमजे काम करती है और वहीं से नेड भी गुजरता है। और यहीं पे हमको यही पता चलता है कि नेड और एमजे आपस में बात करते हैं कि उनका एडमिशन हो चुका है MIT में। और टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर यहाँ पे ये डिसाइड करता है
कि इट्स बेटर कि मैं इन दोनों को याद ना दिलाऊं कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और इन सबसे दूर रहूँ, ताकि इनके ऊपर और भी कोई मुसीबत ना आए मेरी वजह से। आगे हम देखेंगे टॉम हॉलैंड के पास एक अपना नया अपार्टमेंट है जो कि काफ़ी सस्ता है और ये कुछ याद दिलाता है जैसे स्पाइडरमैन 2 में टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का अपार्टमेंट था। आगे हम ये देखते हैं कि पीटर पार्कर या फिर टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर के पास एक बुक है जिससे पता चलता है कि वो ग्रेजुएट तो नहीं हुआ, MIT तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो अपने से कोशिश कर रहे हैं MIT में जाने की। दोस्तों इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड वाला आंट मे की ग्रेव को विजिट करता है जहाँ पे हैप्पी होगन भी है और वो कसम खाता है कि मैं हमेशा स्पाइडरमैन रहूँगा और सबको प्रोटेक्ट करूँगा। लास्ट में हम देखते हैं कि पीटर पार्कर ने अपना एक नया सूट बना रखा है स्पाइडरमैन का और वो स्विंग करते रहता है पूरे सिटी में और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों फिल्म के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडी ब्रॉक यानी कि टॉम हार्डी, एडी ब्रॉक यहाँ पे बैठे एक बारटेंडर से बात कर एक बार में बैठे और बारटेंडर यहाँ पे टॉम हार्डी को या फिर एडी ब्रॉक को सबको समझा रहे कि MCU में यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या क्या हुआ, आयरन मैन, हल्क, कैसे यहाँ पे थैनोस ने स्नैप किया था, जो ब्लिप हुआ, सब कुछ बता रहे। उसकी फैमिली चली गई 5 साल के लिए, किस यूनिवर्स में एग्जैक्टली हुआ क्या था इन 5 सालों में। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ वापस ठीक करते हैं। मल्टीवर्स जो भी शुरू हुआ था उसको वापस, जितने भी लोग इस यूनिवर्स में आ चुके हैं उनको वापस अपने यूनिवर्स में भेजना शुरू करता है। एडी ब्रॉक यहाँ पे बारटेंडर को पे करता, उससे पहले ही एडी ब्रॉक वापस अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तो बेसिकली वेनम 2 की जो एंडिंग थी मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं एडी ब्रॉक MCU में आ गया और इस फिल्म में देखते हैं कि MCU से वापस वो अपने यूनिवर्स में चला गया। लेकिन होता ये दरअसल में एडी ब्रॉक जब वापस अपने यूनिवर्स में पहुंचता है उसका वेनम का एक टुकड़ा काउंटर पे रह जाता है, हिंटिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में MCU में स्पाइडरमैन तक वो टुकड़ा पहुंच जाएगा एंड मे बी इन फ्यूचर स्पाइडरमैन 4 या फिर मे बी जो आने वाली स्पाइडरमैन फिल्म है उसमें वेनम सागा स्टार्ट होगा। टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर के ऊपर आ जाएगा वेनम। यहाँ पे खत्म होता है मिड क्रेडिट्स। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि एक्चुअली टीजर ट्रेलर पे स्नीक पीक है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का। और बाय द वे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 को डायरेक्ट किया है सैम रेमी ने, वही जिन्होंने स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 डायरेक्ट की थी टॉबी मैगवायर वाली। और उसकी शुरुआत होती है कि हम देखते हैं वांडा मैक्सिमॉफ जो भी वेस्ट व्यू में हुआ था, यानी कि वांडा विजन वर्ल्ड में जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जाके मिलता है वांडा से एंड कहता है मैं तुमको यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत कुछ डील करना है क्योंकि नया मल्टीवर्स शुरू हो चुका है और कुछ बड़े बड़े खतरे भी हमारी तरफ आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम इस स्नीक पीक में हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज शूमा गुराज से लड़ रहे हैं और वांडा भी अपने स्कारलेट विच वाले आउटफिट में है। और स्नीक पीक के एंड होती है कि हम देखते हैं मॉर्डो यहाँ पे बोल रहे कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द यूनिवर्स, सबसे बड़ा जो थ्रेट है यूनिवर्स का वो तुम हो। और यहाँ पे स्टीफन स्ट्रेंज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर इविल स्ट्रेंज की या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की, जो वॉट इफ में हमने देखा था। यहीं पे स्नीक पीक भी खत्म होता है और फिल्म की एक्सप्लेनेशन भी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपको कैसी लगी ये फिल्म, आपका फेवरेट मोमेंट क्या था पूरे स्पाइडरमैन फिल्म से, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, प्लीज़ डू चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल अवनीत डायरीज एंड माई गेमिंग चैनल अवनीत प्लेस। दोनों चैनल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में भी है। एंड प्लीज़ गाइज किसी के लिए भी इस फिल्म को स्पॉइल मत करिए एंड ये फिल्म थिएटर में देख के आइए अगर आप लोगों ने फिल्म थिएटर में नहीं देखी है तो। एंड इस वीडियो को भी किसी से शेयर मत करना अनटिल दैट पर्सन हैज वॉच द फिल्म। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।